नमस्कार। ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी जातकों का हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल में स्वागत है। बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 में ग्रहों की स्थिति से क्या रहेगी धन के आगमन की और धन के बचत की स्थिति। संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता की दृष्टि से कैसा रहेगा यह महीना। भूमि, भवन, भौतिक सुख, रोग, ऋण, लव रिलेशन, दाम्पत्य सुखों के बारे में भी चर्चा करेंगे और धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में भी चर्चा करेंगे। जॉब, करियर और विदेश, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले भाग में पिछले महीने जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था तो आपके लिए ग्रह गोचर से क्या क्या परेशानियां आई और इन परेशानियों की वजह क्या थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको यह समझ आएगा कि ग्रह गोचर का प्रभाव कितना आपके जीवन पर पड़ता है। कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल देकर गया और किस स्थिति में वह आपके लिए अशुभ रहा होगा। अगले भाग में हम ग्रहों की स्थिति भी बताएंगे जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में 16 नवंबर से होगा। उसके आधार पर आपकी कुंडली में बन रहे ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी और उससे आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा भी करेंगे। आपको अच्छे और बुरे प्रभावों से अवगत कराएंगे ताकि आप इनके अच्छे प्रभावों का पूरा फायदा उठा सकें और बुरे समय में क्या क्या सावधानियां रखें। ज्योतिष से यही लाभ होता है कि हमें आने वाले अच्छे और बुरे समय का पता चल जाता है। उसके अनुसार ही हम अपने जीवन की प्लानिंग कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तीसरे भाग में हम वास्तु के भी कुछ उपाय बताएंगे ताकि आपको उसका भी लाभ मिल सके। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, तो आइए विश्लेषण शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे कि पिछले महीने जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था तब ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ताकि आपको समझ आ सके कि ग्रहों से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और किन किन क्षेत्रों में यह आपको प्रभावित कर सकते हैं। यह है धनु राशि के जातकों की अक्टूबर-नवंबर 2022 की कुंडली जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था। यह विश्लेषण हम गोचर कुंडली के आधार पर कर रहे हैं। एक डिफरेंस आप समझें, एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है गोचर कुंडली। जन्म कुंडली जन्म के समय या काल में ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। वह ग्रह स्थिति जातक में विद्यमान ऊर्जा व रश्मियों की स्थिति व मात्रा की जानकारी देती है। जन्म पत्रिका हमें दो तरह की जानकारी देती है। एक, जातक को जन्म के समय क्या मिला, क्या है उसके भाग्य में। दूसरा, जीवन यात्रा और उसकी दिशा, गति और समय अनुसार यात्रा में आने वाले उतार चढ़ाव की संभावनाओं की व्याख्या करती है। जन्म पत्रिका से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा का भी विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के आधार पर फल कथन किया जाता है। अब हम ग्रहों की स्थिति को समझेंगे जो इस महीने आपकी गोचर कुंडली में बन रहे हैं। आपके लग्न के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में हंस राजयोग बना रहे हैं। सूर्य बुध का गोचर आपके 12वें भाव में हो जाएगा। साथ ही शुक्र देव भी आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। अभी शुक्र, बुध और सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं।
एकादश भाव में सूर्य और बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं। सूर्य 16 नवंबर को 12वें भाव में आ जाएंगे। बुध भी 13 नवंबर को 12वें भाव में आ जाएंगे और शुक्र 11 नवंबर को 12वें भाव में आ जाएंगे। मंगल 13 नवंबर को छठे भाव में आ जाएंगे। अभी मंगल कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से नवंबर के महीने में 4 महान ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। राहु पंचम भाव में और केतु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव 30 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं। तो ये है ग्रहों की स्थिति। तो अब हम इसी का ही विश्लेषण करेंगे, पर पहले हम बात करेंगे कि अक्टूबर 2022 के महीने में जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था, तब ग्रह गोचर से आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई होंगी। अक्टूबर के महीने में यदि परेशानियां आई होंगी तो अधिकतर शनि और मंगल के कारण। शनि और मंगल के कारण परेशानियां जो आई होंगी वह इसलिए क्योंकि मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, शत्रु राशि में, मिथुन की राशि में। मिथुन राशि के स्वामी है बुध देव। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और बुध में नैसर्गिक शत्रुता बताई गई है। तो शत्रु राशि में गोचर करने के कारण मंगल पीड़ित हुए। 13 नवंबर तक मंगल शत्रु राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। और जब व्यक्ति अपने आप को कमजोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिना वजह के विवाद होते हैं और शत्रुता बढ़ती है। धनु राशि के जातकों के साथ मंगल के प्रभाव से ऐसा कुछ होने के योग बने होंगे, क्योंकि मंगल पंचम भाव के स्वामी है और पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय अच्छा नहीं रहा होगा। इसका प्रेग्नेंट लेडीज पर भी अशुभ प्रभाव पड़ता है। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ी। केतु स्वाभाविक रूप से डिटैचमेंट के कारक है, अलगाव के कारक। तो आपके मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी और साथ ही साथ मंगल का शत्रु राशि में गोचर करना दाम्पत्य सुखों के लिए भी अच्छा नहीं रहा होगा। पति पत्नी के बीच अननेसेसरी झगड़े या विवाद हुआ होगा और उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा। धनु राशि के जातक जिनकी शादी की चर्चा चल रही है, तो जो रिश्ता आया होगा उसमें इस माह कोई रुकावट आई होगी। रिश्ता तय होते होते भी ऐसे में रह जाता है। पार्टनरशिप के व्यापार में भी इसका प्रभाव दिखता है। आपस में संबंध खराब होने के भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अपने पार्टनर से तनाव की स्थिति भी बन सकती है। संभवतः पार्टनर से आप चीट हुए हो। अशुभ मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। पीड़ित मंगल की दृष्टि आपके लगन भाव पर भी पड़ी। लगन भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। तो पीड़ित मंगल के कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, गठिया, जॉइंट पेन, एक्सीडेंट, चोट लगना, फोड़े फुंसी या बार बार बुखार भी आता है। बड़े भाई से विवाद भी हो सकता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि दशम भाव पर पड़ी। दशम भाव के स्वामी है बुध। तो यहां पर भी शत्रुवत संबंध बने। तो बॉस और सहयोगियों के साथ
तनाव की स्थिति बनी होगी। कार्यस्थल पर स्थितियां प्रतिकूल रही होंगी। सहकर्मियों के साथ एक तनाव सी स्थिति बन जाती है, या कार्य का भी लोड आपके ऊपर ज्यादा हो गया होगा। ज्यादा वर्कलोड के होते हुए भी आपको तनाव, डिप्रेशन और मानसिक तौर पे अशांति होती है। यह सब आपको झेलना पड़ा होगा। मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ी तो धन के संचय में भी बाधा आई होगी। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो जाता है। आत्मविश्वास में कमी, घबराहट और लगातार सर दर्द की शिकायत भी रहती है। शनि 23 अक्टूबर तक वक्री थे और इस स्थिति में शनि की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ी तो वक्री शनि के कारण आपकी मम्मी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कजन्स के बीच भी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। कोई प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना चाहते थे तो इस माह उस प्रॉपर्टी को खरीदने में बाधा आई होगी, क्योंकि शनि कार्यों को डिले कर देते हैं और वक्री अवस्था में तो और भी डिले कर देते हैं। तो इन कारणवश आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाए होंगे। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ी। अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है, तो कमर दर्द, पिंडलियों में दर्द, शटिका का पेन, L1 से L5 के बीच में तकलीफ होना, थकान, आलस्य, ये सब समस्याएं आई होंगी। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर भी पड़ी, जहां पर सूर्य, शुक्र और बुध का गोचर हो रहा था। सूर्य उच्च स्थान पर एकादश भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप यदि राजनीति से संबंध रखते हैं और किसी इलेक्शन में खड़े होने की इच्छा रखते हैं तो इस माह आपको टिकट अवश्य मिली होगी और आपको सत्ता का लाभ मिलेगा। आपको अपने मित्रों का भी सहयोग प्राप्त हुआ होगा। भाइयों का भी फुल सपोर्ट मिलता है। धन की प्राप्ति होती है। आप यदि फिल्म निर्माता है तो इस माह आपको सफलता प्राप्त हुई होगी। आपकी पिक्चर इस महीने यदि रिलीज हुई होगी तो वह सफल अवश्य होगी, अवॉर्डेड मूवीज में गिनी जाएगी और आपको उससे धन लाभ अवश्य हुआ होगा। शुक्र भी एकादश भाव में गोचर कर रहे थे। शुक्र का यह गोचर आपको महाधनी बनाता है। यदि आप टीवी सीरियल निर्माता हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में लाभ के भाव में 16 नवंबर तक है, जहां से हर तरह के लाभ का विचार किया जाता है। संतान, शिक्षा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, विवाह, इन सब चीजों का विचार किया जाता है। और सूर्य और बुध दोनों ही 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो यहां पर सूर्य आपको हर तरह का लाभ प्रदान करते हैं। सूर्य और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, लक्ष्मी नारायण राजयोग। सूर्य त्रिकोण के स्वामी है और बुध देव केंद्र के, और दोनों एकादश भाव में एक साथ गोचर कर रहे हैं, जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। सूर्य भाग्य के स्थान के भी स्वामी है, तो भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिला होगा। सूर्य के साथ शुक्र देव भी बैठे हुए हैं, जो ऐश्वर्य, धन, सुखों के कारक हैं। शुक्र एकादश भाव में 11 नवंबर तक गोचर कर रहे हैं, तो हर तरह का लाभ आपको प्राप्त हुआ होगा। सूर्य क्या है? सूर्य शासन, प्रशासन के कारक है, पावर और अथॉरिटी के कारक है, तो आपको सरकार में पद उन्नति, शासन प्रशासन में पद दिला देंगे, सरकारी नौकरी में सफलता दिलाएंगे और आपको
ऐसा पद मिल सकता है जिसमें आप जनता की सेवा कर सकें। आईएएस ऑफिसर सिविल सर्विसेज के माध्यम से आप जनता की सेवा करेंगे। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी। पंचम भाव में राहु का गोचर हो रहा है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, तो अचानक से आपका जो रिजल्ट आएगा वह उत्तम होगा और आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। ऐसे गोचर में आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है या आपकी संतान को कोई नौकरी मिल सकती है। सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म से भी आप अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बुध एक सामाजिक ग्रह है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको धन प्राप्त हो सकता है। आप एक तो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में उत्तम बुद्धि का, ज्ञान का और जो आप मैथमेटिक्स में जीनियस होते हैं उसका प्रदर्शन करेंगे। सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा था, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग और बुध आदित्य राजयोग दोनों के बनते आपको सफलता अवश्य प्राप्त हुई होगी। इन राजयोग से उन भावों को बल मिलता है जिन भावों के यह ग्रह स्वामी है। बुध दशम के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति हुई होगी। जो लोग बुध से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर, कंप्यूटर्स, एजुकेशन सेक्टर, एडवोकेट, काउंसलर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कॉमर्स या सूर्य से संबंधित शासन, प्रशासन और राजनीति, इन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त हुई होगी। बुध सप्तम के स्वामी है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का और विवाह का होता है, तो बुध सप्तम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर कर रहे थे, तो आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि आई होगी। यदि आप विवाह योग्य हैं तो विवाह के योग बनेंगे। विवाह के लिए जो रिश्ता आएगा वह बहुत ही ऊंचे घराने के लोग होंगे और जीवन साथी उच्च शिक्षित होगा। इस बात की भी संभावना है क्योंकि सूर्य और बुध दोनों इकट्ठे हैं। इस बात की भी संभावना है क्योंकि सूर्य और बुध दोनों इकट्ठे हैं, तो कार्यस्थल पर ही आपके सहकर्मी के साथ लव रिलेशंस डेवलप हो जाए और आपकी लव मैरिज हो जाए। आपका सोशल स्टेटस का दायरा बढ़ेगा, फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा। सोसाइटी के उच्च विशिष्ट लोगों से आपके संबंध बढ़ेंगे। उद्योगपतियों से आपके संबंध बनेंगे और बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। साथ ही उनसे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। सूर्य पावर और अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। एकादश भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का होता है और आपकी कोई पुरानी इच्छा इस गोचर काल में पूरी हो सकती है। आपका आत्मबल और आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा कि आप कोई भी बड़े से बड़ा काम सफलतापूर्वक कर पाएंगे। साथ ही धन का लाभ तो हुआ ही होगा। आप वैसे भी बहुत ही निष्ठावान लोग होते हैं, हर बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी और शुक्रदेव छठे भाव के भी स्वामी है। छठा भाव नौकरी का होता है, तो नौकरी की दृष्टि से भी आपको यह गोचर बहुत ही उत्तम रहा होगा। पिछले वीडियो में हमने सूर्य का एकादश भाव में गोचर आपके लिए अति शुभ कहा था। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर दिसंबर के गोचर कुंडली।
जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की नवंबर 2022 की गोचर कुंडली। नवंबर 2022 का महीना धनु राशि के जातकों के लिए कई मायनों में विशेष परिवर्तन का योग लेकर आ रहा है, एक सकारात्मक परिवर्तन। लेकिन इसके लिए पहले ग्रह स्थितियों को समझें। नवंबर के महीने में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। नवंबर के महीने में सबसे अधिक प्रभाव आप पर सूर्य, शुक्र और बुध के गोचर का पड़ेगा। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और आपकी राशि के स्वामी गुरु के मित्र हैं। तो सूर्य के गोचर का बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। सूर्य 16 नवंबर तक एकादश भाव में गोचर करेंगे, फिर वह आपके 12वें भाव में आ जाएंगे और बुध भी 13 नवंबर को 12वें भाव में चले जाएंगे। तो इस माह 16 नवंबर से सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग एक बार फिर से बन जाएगा। 12वें भाव विदेश का भाव है। सूर्य का गोचर 12वें भाव में आपके लिए अति कष्टप्रद साबित हो सकता है। तो यदि आप विदेश में जाने का सोच रहे हैं या विदेश से कोई व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे हैं तो इस माह स्थगित करें। सूर्य भाग्य भाव के भी स्वामी है, तो वह आपके पिता से संबंध भी खराब कर सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है क्योंकि सूर्य नवम भाव के स्वामी है। नवम भाव पिता का भी होता है और 12वां भाव विदेश का होता है, खर्चों का भी होता है, हानि का होता है। तो पिता के स्वास्थ्य में हानि हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, धन का नाश हो सकता है। तो ऐसे योग के बनते बीमारी पर भी खर्च हो सकता है। 12वें भाव में बुध और शुक्र नौकरी अच्छी दिलाएंगे और उस नौकरी का संबंध विदेश से हो सकता है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी विदेशी कंपनी में आपको कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है, नौकरी मिल सकती है। अब 12वां भाव अस्पताल और जेल का भी होता है, तो आपको हॉस्पिटल या जेल के विभाग में भी नौकरी मिल सकती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है तो आप डॉक्टर या सर्जन भी बन सकते हैं, जेलर भी हो सकते हैं। 12वें भाव में सूर्य का गोचर कभी कभी आप में अहम बढ़ा देता है, क्रोध बहुत अधिक आता है, तो उससे आपको सावधानी रखनी है। इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है, तो आपकी इन क्षेत्रों में रुचि बढ़ेगी और जितना आप धार्मिक कार्यों में मन लगाएंगे, जितना धन किसी अनाथालय, विधवा आश्रम में जाकर खर्च करेंगे, उससे दुगना आपके पास वापस आएगा। शुक्र का गोचर 12वें भाव में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि शुक्र धन, ऐश्वर्य, वैभव के कारक हैं। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वें भाव के प्रभाव से आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन वह खर्चे सुख साधनों पर होंगे। धनु राशि की यदि आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, डिजाइनर ड्रेसेस पर धन खर्च करेंगी। परफ्यूम, कॉस्मेटिक पर धन खर्च होगा। यदि आप कोई आर्टिस्टिक साइड से जुड़े हुए हैं जैसे सिंगर, म्यूजिशियन, डांसर, तो आप हो सकता है इस गोचर में विदेश में जाकर अपना प्रदर्शन करें, कोई स्टेज परफॉर्मेंस दें, तो वहां पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी और
अवसर भी मिलेगा अपनी कला का प्रदर्शन करने का, क्योंकि शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और शुक्र छठे भाव के स्वामी भी है। तो हो सकता है यदि आपने कोई लोन लिया हो तो वह भी उतर जाएगा। लेकिन यदि आप अभी लोन लेना चाहते हैं, जैसे शादी के लिए या वाहन खरीदने के लिए, मकान बनवाने के लिए, तो इस माह ना लें। अगले माह सूर्य का गोचर जब धनु राशि में होगा वह आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र के कारण आपको रोगों से भी मुक्ति मिलेगी और शत्रुता तो आपकी किसी से हो ही नहीं सकती, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से आपका स्वभाव इतना मधुर होगा, इतना सौम्य होगा, वाणी मधुर होगी कि शत्रु हो ही नहीं सकते। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की और उनके प्रभावों की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अपनी ही राशि में, मीन राशि में, केंद्र के भाव चतुर्थ भाव में हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति यहां पर हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति केंद्र के भाव में बहुत ही उत्तम रिजल्ट देते हैं। हालांकि देवगुरु अभी तक वक्री थे तो इनका फल आपको नहीं मिल पा रहा था और 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे तो आपको देवगुरु का भी शुभ फल प्राप्त होगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर और शनि की दृष्टि पड़ेगी देवगुरु पर, तो इसके प्रभाव से आपकी आयु में वृद्धि होगी, क्योंकि शनि आयु के कारक होते हैं और इनकी दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपको देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। और शनि की दृष्टि देवगुरु पर पड़ने से, चतुर्थ भाव पर पड़ने से, क्योंकि शनि भी मार्गी हो चुके हैं, भूमि, भवन, वाहन, आप कुछ भी ऐसा खरीद सकते हैं। केतु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आपको अचानक से लाभ दिलवाते हैं और राहु शिक्षा के भाव में बैठे हैं तो आपको अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अचानक से कोई गुड न्यूज मिलेगी। मंगल का गोचर शत्रु राशि में हो रहा है, लेकिन यहां मंगल शत्रु हंता योग बना रहे हैं, तो आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। और यहां पर मंगल और शुक्र देव का भाव परिवर्तन योग भी बन रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद सूर्य का गोचर 12वें भाव में आपके लिए अति कष्टप्रद हो सकता है, तो कोई भी नया काम करने से पहले सावधानी रखें और सोच समझकर करें। अब हम बात करेंगे वास्तु की। जब हम वास्तुशास्त्र नियम अनुसार शयन कक्ष की बात करते हैं तो वास्तुशास्त्र में सोने की सुख स्थिति उत्तर से दक्षिण की ओर बताई गई है, यानी कि उत्तर में पैर और दक्षिण में सर की स्थिति उन्नत स्थिति की द्योतक है। अगर हम कारण की बात करें तो हमारा शरीर पृथ्वी व सौर मंडल की ऊर्जाओं से प्रभावित होता है, जिसमें चुंबकीय ऊर्जा व पृथ्वी की गुरुत्व ऊर्जा मुख्य है। हमारे शरीर के खून में विद्यमान लौह तत्व चुंबकीय दबाव से प्रभावित होता रहता है। चुंबकीय दबाव का दिशाओं से अभिन्न संबंध है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होता रहता है। अतः उसी अनुसार, ताकि हमारे शरीर में ब्रह्मांड की ऊर्जाओं व शारीरिक तत्वों का संतुलन बना रहे, इसलिए हमें प्रकृति अनुसार अपने शारीरिक तत्वों का तालमेल बनाना चाहिए। अतः उत्तर में पैर और दक्षिण में सर की स्थिति शास्त्र सम्मत है। हमारे शरीर के कुछ भाग हमारे शरीर में ऊर्जाओं का प्रबंधन करते हैं, जैसे हमारे हाथ और पैर, पैरों की उंगलियां ऊर्जा को ग्रहण करने में सक्षम है, जबकि हमारा सर ऊर्जाओं का त्याग करता है।
अतः उत्तर पूर्व से आने वाली ऊर्जाओं का प्रवेश हमारे शरीर में हमारे हाथों पैरों से होता है और इसका विसर्जन हमारे सर से होता है। आप जब भी अपने सर के मध्य में हाथ रखेंगे तो आपको वह स्थान गर्म मिलेगा जो कि ऊर्जा का निर्गम स्थान है। इसलिए उत्तर दिशा में पैर व दक्षिण दिशा में सर वास्तु सम्मत स्थिति है। आशा है आपके लिए यह जानकारी लाभप्रद रहे। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई अपलोडेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में कैसा रहेगा। तब तक के लिए नमस्ते।